चुके हैं बिंदाई का पुलिस थाने के बाहर हैं हम, और यहाँ आप देख पा रहे हो कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। पूछना चाहेंगे कि उन्होंने ये भीड़ क्यों लगा रखी है। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मैं बजरंग सिंह रायथलिया, पूर्व जिला परिषद सदस्य नागौर। ये इतनी भीड़ लगा रखी है पुलिस थाने के बाहर, आपने क्यों लगा रही है, किस संदर्भ में लगा रही है, थोड़ा बताएं विस्तार से। बड़े दुखी और व्यथित मन से आपके माध्यम से देश के, राष्ट्र के बहुत ही मजबूत स्तंभ के माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। पिछले महीने की 4 तारीख को जी एक 14 साल और कुछ महीने की बच्ची को अगवा किया जाता है, और अगवा करने के बाद में आज दिन तक 5 तारीख को उसकी FIR लॉन्च होती है, और आज दिन तक पुलिस थाने की तरफ से सिवाय आश्वासन के किसी प्रकार की कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की जाती है। परिवार के लोगों और अन्य लोगों के द्वारा थाना अधिकारी से लेकर के और राजस्थान के जयपुर के माननीय कमिश्नर साहब बिजू जोसेफ साहब तक से लोग मिले हैं। मैं स्वयं भी मिला हूं, सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। माननीय कमिश्नर साहब ने हमें 5 दिन का आश्वासन दिया था। 7 दिन तक हम इंतजार करने के बाद में आज ये बड़ी दुखी मन से यहाँ बैठने की नौबत आई है। वो बच्ची जिंदा है, मुर्दा है, या इस दुनिया में है या नहीं है, उस परिवार पर क्या बीती होगी जिनकी बच्ची आज 37 दिन से गायब है। बड़े विडंबना का विषय है। जो अधिकारी यहाँ बैठे थे, जिनकी यहाँ ड्यूटी थी, उन्होंने 37 दिन के अंदर किसी प्रकार की कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की। ऐसे घोर लापरवाह और अकर्मण्य अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं कानूनी कार्यवाही अमल में ली जानी चाहिए। मेरा ये विनम्र निवेदन है गरीब लोगों की तरफ से, गरीब परिवार की तरफ से, कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ, घोर अकर्मण्य अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में ली जानी चाहिए। जो पुलिस प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई तो उन्होंने क्या बोला आपको? जी, उन्होंने सिवाय आश्वासन दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। आज तक पीड़ित परिवार को जो लोग अगवा करके ले गए हैं, उनके परिवार के लोग आकर के उल्टे धमकियां दे रहे हैं। आज भी एक व्यक्ति उनके घर पे पहुंचा है और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है कि दोनों माताजी को और पिताजी को जान से मार देंगे, न अन्यथा अपना बोरिया बिस्तर उठाओ यहाँ से, और अपने जो FIR लॉन्च किए उसको उठा लो, अन्यथा आपकी दूसरी बच्ची को भी उठा करके ले जाएंगे। आप हमें 5 मिनट भी थाने में बंद नहीं करवा सकते। नहीं तो अब अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम, हम थाने में मजबूरी में धरने पर बैठे हैं। कानून व्यवस्था के खिलाफ सरकार से गुहार कर रहे हैं कि गरीब परिवार को न्याय मिले। जब तक नहीं मिलेगी हम इसी थाने के अंदर धरने पर बैठेंगे, चाहे हमें आमरण अनशन पर ही क्यों नहीं बैठना पड़े। नहीं तो आपका ये आंदोलन कब तक चलेगा? एक गरीब बहन और बेटी जब तक हमें नहीं मिल जाएगी, चाहे जिंदा हो, मुर्दा हो, किसी कब्र से उसकी हड्डी मिले, लेकिन वो हमें मिलनी चाहिए। जब तक नहीं मिलेगी हम इसी थाने के अंदर आमरण अनशन पर भी बैठने को मजबूर होंगे, तो बैठ जाएंगे। नहीं तो अगला कदम अब आपका क्या रहेगा? अगला कदम बैठे हैं। अगला कदम क्या है? थाने में बैठे हैं। नहीं, कल का क्या एजेंडा है फिर आपका? कल का जनता से अपील कर रहे हैं, अधिक से अधिक जनता यहाँ पर आकर के और गरीब परिवार को न्याय दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करें, ऐसी अपील भी करेंगे सर्व समाज से। तो आज जो इंचार्ज महोदय से आपकी बातचीत हुई क्या? इंचार्ज महोदय सुबह से लेकर के हम 8 बजे आकर के बैठे थे, और जब तक धरने पर बैठे तब तक माननीय जो अधिकारी है यहाँ के SHO, वो थाने में थे ही नहीं। जो उनके नेक्स्ट अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई, और उनको एडिशनल रिपोर्ट, जो बच्चे जिन की हमें पता लगा है, उनकी हमने एडिशनल रिपोर्ट डालने के लिए भी इनको लिख करके दिया है। जी। नहीं तो जिनका आपने नाम लिया, किसी की अभी तक गिरफ्तारी हुई क्या? उनमें से 2 बच्चे कल बड़ी मुश्किल से कहीं से उठा करके लाए हैं जी। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। नहीं तो बच्चे का कोई सुराग मिला अभी तक? बच्चे का सुराग तो पुलिस प्रशासन को मिलेगा कि हमें मिलेगा। हमें तो ये हमेशा यही कह रहे हैं कि हमारी जेब में थोड़ी है जो निकाल करके आपको दे दें। नहीं तो पुलिस प्रशासन तो इसका जवाब तो देगा। तो इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन बच्ची के बारे में कोई सुराग मिला, इसके बारे में कुछ पुलिस प्रशासन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दे रहा है, इसीलिए तो थाने में यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। जी। तो ये है बच्ची के जो अभिभावक पीड़ित है, वो पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो बच्ची है, जो उनकी बच्ची गुम हो गई है, तो महीने से ज़्यादा टाइम ऊपर हो गया, तो उस बच्ची को अति शीघ्र बरामद किया जाए और घर वालों को सुपुर्द किया जाए। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर से BS शेखावत।